हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, कमलेश कमलेश जी बात कर रही है। हाँ कमलेश बोलो। हाँ, जय हिंद। मैं संपत भारतीय बात कर रहा हूँ। अच्छा जय भीम। जी जी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप बताओ। बस ठीक है। एक तो मैंने आपका कल एक वीडियो सुना बहन, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। अच्छा अच्छा, थैंक यू बहुत बहुत। एक कहाँ से हैं आप? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा अच्छा। एक दीदी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी हम्म कि ये जो आप सावित्रीबाई फुले का जिक्र कर रही हैं वीडियो में, हम्म। तो सावित्रीबाई फुले को आप कितना जानते हैं? मतलब क्या पढ़ा है आपने अब तक? मतलब जितना जानते हैं उतना मैंने वीडियो में बोल दिया। नहीं नहीं, तभी तो जानकारी दूर नहीं हो पाई ना बहन की। अच्छा, हम्म, तो बताएंगे थोड़ा मुझे? जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं है। नहीं, मैं तो ज्यादा फिर समय नहीं लूंगा आपका, आप भी व्यस्त होंगी। मैं ज्यादा समय हम्म। मतलब ये इनका जन्म हाँ, सावित्रीबाई फुले के बारे में भी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, कब जन्म पढ़ाने के लिए। हम्म। जन्म कब हुआ? 1831 में। और शादी? उतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन इतना जानती हूँ कि उन्होंने संघर्ष किया था, क्योंकि मेरी मृत्यु- शादी हुई थी ना अभी, निधन उसके निधन बाद कब ही हुआ? मैंने पढ़ा था। हाँ? निधन कब हुआ इनका? आपको मैं कुछ टाइम बाद बता दूंगी। नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने सुनो ना दीदी, एक क्या बात सुनिए। उन मैंने इतना भी संघर्ष हाँ, मेरे को इतना पता है कि संघर्ष किया था उन्होंने, संघर्ष में उसकी जान चली गई। लेकिन मैंने अभी पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जितना जानती हूँ उतना बताती हूँ। नहीं तो ठीक है। संघर्ष में तो अहिल्याबाई होलकर की भी जान गई थी, फातिमा शेख की भी गई थी, हाँ गई ताराबाई थी, की भी गई थी। बिल्कुल। लेकिन जितना महिलाओं के लिए उन्होंने किया था उतना मैं जानती हूँ। ठीक है, मैं महिलाओं को इतना भी अग्रेसित करना चाहती हूँ कि उनके बारे में जरूर पढ़े, सावित्रीबाई फुले के बारे में। जितना अठारह सौ मैंने पढ़ा उतना जानती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ किया था महिलाओं के लिए। तो महिलाएं हाँ जी। मेरा ये कहना है, 1831 में वो पैदा हुए, 1840-39 में उनकी शादी हो गई 9 साल की उम्र में। फिर 1897 में वो एक्सपायर भी हो गए। लेकिन आप 1857 में जो एक क्रांति हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की, हाँ हाँ वो भी तो अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति थी। हाँ, बिल्कुल थी। तो आप जब कल के वीडियो में मैं बार तो बार इतना टाइम भी नहीं था, मैं इतना टाइम भी नहीं था बोलने के लिए। 5-7 मिनट दी हुई थी हमें, नहीं तो तो उस उसके टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है ना। ऐसे तो थोड़ी है ना कि हमें बोलते ही जाए। फिर हमारा टाइम आगे भी कोई प्रोग्राम था, उसमें बोलने का प्लानिंग थी। मेरे स्पीच में ऐसे तो नहीं है कि लिख रही हूँ, लिख के बोल रही हूँ। जितना मुझे आता है उतना मैं बोल देती हूँ। कोई समझे तो ठीक है, वरना घर घर जाकर समझाना। और मेरे को भी खुद के पास पुस्तकें पढ़ी है, लेकिन अब 3 महीने हुए शादी के अंदर थी, तो मैंने भी नहीं पढ़ी पूरी। अच्छा, ठीक है, लेकिन जितना जानती हूँ मुझे। क्या? सावित्रीबाई फुले जो है, उनके उनके हम्म। पति ज्योतिबा फुले और सुंदरबाई थी। उन दोनों से प्रेरणा लेकर उन्होंने महिलाओं पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, इन सारी चीजों पे काम किया। ठीक है, एक मोरल ड्यूटी भी होती है आपकी। अभी पहला शादी महाविद्यालय खोला, सावित्रीबाई फुले ने खोला था। बिल्कुल 1848 में उन्होंने हम्म स्कूल खोला, फिर 5 महाविद्यालय हम्म उन्होंने 1851 तक खोल दिए थे। ठीक है। हम्म आपकी अभी, जैसे आपने बताया बहन की आपकी अभी शादी हुई है, तो आप भी अपने हम्म नियम सारे फॉलो करेंगी, आप भी अपने जीवन का उत्तरदायित्व निभाएंगी। किसी के पास समय होता है, बिल्कुल। किसी के पास नहीं होता है। और हाँ सावित्रीबाई हाँ फुले का जो संघर्ष था कि जिस गांव में आती थी, उस गांव में कीचड़ लोग फेंकते थे और फिर वो एक दूसरी साड़ी लेकर जाती थी, वो साड़ी बच्चों को पढ़ाती थी, क्योंकि उसका जो पढ़ाने का जो जुनून था ना सावित्रीबाई फुले का, उस हाँ जुनून हाँ को आज के दौर के जो लोग हैं उसको विरोध के रूप में प्रदर्शित करके जो वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं ना, उस विषय पर मैंने आपको कॉल किया है बहन। और मेरा कोई आपको अंडर एस्टिमेट करने का कोई ऐसे इरादा तो विरोध तो करते ही रहेंगे। हर नहीं। चीज का विरोध ही होता है, सही होती है उसका विरोध ही होता है। उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य सलाम योग्य है, इस बात को मैं नहीं, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का संविधान इस बात को मानता है। लेकिन उस समय जो विरोध हुआ था, जो कीचड़ फेंकने का कार्य हुआ था, मैं आपको बता दूं कि पुणे के जिस
भिंडेरन शहर के अंदर जो गांव था सावित्रीबाई फुले का, उस गांव के अंदर 225 घरों की आबादी थी, जिसमें से 216 जो घर थे वो बहुजनों के थे, दलित समुदाय के थे, और 8-9 घर बसते हैं उसमें राजपूत, बनिया, ब्राह्मण या अन्य जातियां थी। इतना मतलब फिर कीचड़ फेंकने वाले लोग कौन थे बहन, मुझे ये जानना है। आपका मैं नहीं हूँ कमलेश जी, मेरी बात को एक बात को गौर करिएगा। बड़े लोग थे ना, वही थे कीचड़ फेंकने वाले लोग, जो कौन बड़े लोग हमारे समाज के लोग आगे ना बढ़े। नहीं दीदी, बड़े लोग जैसे ब्राह्मण के, राजपूत ब्राह्मण कितने थे वो? 9 लोगों में 9 लोग 216 लोगों पर हावी हो रहे थे। हमारे गाँव में जब हम गाँव में रह रहे हैं जिस परिदृश्य में, वहाँ नाई 1-2 होते हैं, 1-2 कसाई होते हैं सर। ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कीचड़ फेंकने वाले, सर मेरी बात सुनो, ये जरूरी नहीं है कि कीचड़ फेंकने वाले कितने थे। हम ये सब महिलाओं को ऐसे तो नहीं बताया, वो पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा, लेकिन उनको यही प्रेरित करता है। मुझे जो चीज उसमें अजीब लगी ना, वो ये लगी कि आपने कहा कि ब्राह्मण और राजपूत जो है वो कीचड़ फेंकते थे, तो जब ना 225 लोग, मैंने उसके वीडियो के अंदर ऐसे ब्राह्मण या राजपूत के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं जातिवाद नहीं करती, ठीक है। जो हुआ वो हुआ, लेकिन हम अब भी जातिवाद नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रोग्राम के अंदर हर जाति आती है, ठीक है ना। तो हम हर जाति का नाम लेकर ऐसे नहीं बोल सकते। बस इतना कह दिया, ठीक है। मैं यही कहलवाना चाहता था आपसे, मैं यही कहलवाना चाहता था कि आप ये मैं जातिवाद नहीं करती या मैं जाति विशेष व्यवस्था को मैं प्रोत्साहित नहीं करती, तो आपने फिर करवा चौथ करने के लिए मना क्यों किया? और करवा चौथ में सैनिक की पत्नी करवा चौथ करती है तो सैनिक शहीद कैसे हो जाता है? इस विषय पर आपने एक तो सवाल उठाया, दूसरा आपने उठाया कि मंदिर जाना छोड़िए, सावित्रीबाई फुले को पढ़िए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सावित्रीबाई फुले खुद सुबह उठकर माँ सरस्वती का वंदन करती थी और तुलसी को पानी चढ़ाती थी, भगवान शिव की पूजा करती थी। सावित्रीबाई फुले को अगर आपने पढ़ा होता ना, उसकी जीवन को पढ़ा होता, तो आप माँ सरस्वती, मंदिर और हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर सवाल नहीं उठाती बहन। मैं ये कहना, मेरी बात सुनो आप सर। अभी हमारे हिंदू लोग है ना, मंदिरों के लिए जिगरते हैं, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा मंदिरों के लिए। तो अभी हम यही शिक्षा देंगे क्या कि मंदिरों की तरफ ही जाओ आप? नहीं, पहले वहाँ जाकर फिर शिक्षा की तरफ किस तरह से झगड़ रहे हैं मंदिरों के लिए, मेरे समझ में नहीं आया। हिंदू मुसलमान नहीं झगड़ रहे क्या? जैसे राम मंदिर के लिए झगड़ रहे थे। वो धर्म, अपने धर्म और अपने अस्तित्व, धर्म ये धर्म है ना, धर्म के अंदर तो लोग पिट बढ़ रहे हैं, आपको पता है क्या बहन? मुझे जितना अंदाजा है ना, उतना आप शेख सर, मलकी सर में कल जब स्पीच दे रही थी तो शायद आपको पता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल आपकी जानकारी में कितने ऐसे मदरसे और मस्जिदें थी जहां बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई गई, मुझे बताइए। क्या मतलब सर? कल बाबा साहब की, भारत रत्न बाबा साहब की जन्म जयंती थी, ठीक है। उस महामानव की जन्म जयंती को कल मदरसे और मस्जिदों में कितनी जगह मनाया गया, मुझे बताइए। मंदिरों में क्यों मनाएंगे सर? लोग अपने घर में मना रहे हैं। मैं मंदिरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मंदिर मस्जिद के अंदर। सर मेरी बात सुनो, जितने भी मेरे मुसलमान भाई है ना, बहुत से मेरे से जुड़े हुए, सभी ने स्टेटस लगाया, सभी ने अपने अपने घर पर दिए लगाए थे। वो किसके लिए लगाए थे? वो दिखावे के लिए थे क्या? मोबाइल के अंदर स्टेटस लगा लेना मान सम्मान नहीं, आप बात को अलग दिशा में लेकर जा रही है। मेरी बात सुनो सर, कुछ उसकी भावना है वहाँ पर, तभी तो लगाते हैं, फालतू तो नहीं लगा सकते ना कोई। नहीं, आपकी करवा चौथ पर क्या राय है बहन, मुझे वो बताओ। करवा चौथ पे मैं करवा चौथ को नहीं मानती, मैं कोई भी व्रत को नहीं मानती, ठीक है ना। है तो नहीं मानती तो आप बहनों को पहले समझाइए, जो बाबा साहब की फोटो करवा चौथ के दिन देखकर व्रत तोड़ती है वो पाप है। बाबा साहब के लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं और बेटी अपने बाप को कैसे करवा चौथ रख सकते? सर सभी ऐसे इतने जल्दी आप इतने जल्दी समाज नहीं जाग सकता, ठीक है ना। कौन तोड़ती है बाबा साहब की फोटो? मैं फोटो भेजता हूँ आपको, जहाँ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बिहार झारखंड वहाँ की बात अलग है सर। क्यों अलग है? बाबा साहब अलग थोड़ी है, बाबा साहब पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत है बाबा साहब। हाँ तो है, बिल्कुल है। तो सर ये तो क्यों, मैं खुद एक ही हूँ क्या जो प्रेरित कर रही हूँ इस चीज के लिए भी? आप बाबा साहब के लिए तो खुद समझे। आप मेरी बात सुनो कमलेश जी, एक बात बताइए, आप जिस घर में रह रही हैं उस घर
एक आंधी आई, तूफान आया और कचरा आके आपके घर में गिर गया, ठीक है, और पड़ोस वाले के घर में भी गिरा है। आप झाड़ू लेके पहले पड़ोस वाले का घर साफ करेंगे कि खुद का करेंगे? खुद का। तो पहले खुद का करो ना, फिर दुनियादारी का ठेका क्यों? तो हमारे घर में कौन रख रहा है? है खुद ना, का ही कर रहे हैं, वो किसका जो कर रहे हैं? बहनें बाबा साहब की फोटो देख के उपवास तोड़ रही है, करवा तो चौथ का व्रत सर, तोड़ रही है, पहले उनको सुधारिए ना। मंदिर मस्जिद और इन सबकी पदर पंचाई करने में क्या सार है, मुझे बताइए। तो सर सुधार ही रही हैं और क्या कर नहीं रहे हैं? सुधारिए ना, जब तक ऐसी फोटो हमारे साथ आती रहेगी, हमारे सामने आती रहेगी, हम आप जैसी जितनी भी बहनें जो समाज सेवा के नाम पर जो वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रही है, हम समझाने का प्रयास करेंगे। शिवलिंग पे दूध चढ़ाया जाता है, उस बात से आपत्ति करने वाले लोग कल जब सैकड़ों लीटर दूध बाबा साहब की प्रतिमा पे चढ़ाया गया, क्यों नहीं बोले वो? कब चढ़ाया गया सर? मैं फोटो भेजता हूँ, आप, मैं तो प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ आपसे। तो सर आप प्रमाण के साथ आपने मेरे को बोल दिया, ठीक है, हाँ। तो आप उनको नहीं बोल सकते, वहाँ पर जाकर आप भी उनको एक प्रेरित बात कर सकते बताइए, हैं। आपको तो मैं जानता ही नहीं हूँ, आपकी बात सुनी, मैंने आपके नंबर पता किए और मैं आपको फोन कर रहा हूँ, यानी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो ये कर रहे तो हो सर ये हम भी गलत है। समझाएंगे, आपने आप हमें कहाँ बोल समझा दिया, रहे हो? ठीक है, आप तो कल कह लेकिन रहे थे मेरे यहाँ आप पर अपनी माताओं और इस बहनों को ग्रामीण कह रही इलाके थी कि के करवा चौथ का व्रत मत रखिए, मंदिर मत जाइए। सर ग्रामीण इलाके के अंदर यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मैं रोकने का कुछ बहन प्रयास एक करूँ और बात होने आप भी एक बात नहीं, को ठीक आप है ना, गांठ बांध मेरे इस लीजिए। ग्रामीण इलाके बहन के अंदर, सुनिए मेरी बात, क्योंकि अभी तक मेरी बात सुनो सुनो, सुनो अभी बहन, तक मेरी बात सुनो, आपकी मेरी शादी हुई है, आप इस बात से गांठ बांध लीजिए कि अगर कोई व्यवस्था, कोई प्रणाली अगर आपकी आस्था, धर्म और विश्वास को मजबूती से रख सकती है तो वो केवल और केवल सनातन धर्म रख सकता है। बौद्ध धर्म की किताबें पढ़ लेने से, बौद्ध धर्म की कॉलर ट्यून लगा लेने से हम बौद्धिक नहीं हो सकते, गौतम बुद्ध नहीं हो सकते। हम वो तो हमें ही हम पता है बाबा सर। साहब अम्बेडकर की बराबरी कर सकते हैं। हम सबसे पहले सनातनी है। बाबा साहब की तो कोई सुनिए बराबरी नहीं कर सुनिए सकता। दीदी, उसके बाद में हम किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं? उस धर्म का जो अपनी सगे चाचा और मामा की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं, उस धर्म के अनुयायी बन रहे हैं हम, उस धर्म की हम पालना कर रहे हैं। आप अभी आपने अभी कहा कि मेरे कुछ मुस्लिम भाइयों ने और बहनों ने स्टेटस लगाया, आप भूल रही हैं कि वो जो आप भाइयों शब्द जो संबोधित कर रही हैं वो सर, मैं भाइयों सभी को आपके एक लिए जैसा है, मानती हूँ, उनके ठीक है लिए ना। नहीं है। उनके तो ऐसे ऐसे वाक्य मेरे सामने आए हैं कि एक व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की लड़की से शादी कर सभी ली। लोग एक जैसे नहीं होते, तभी ठीक है ना। सब एक जैसे नहीं होते, सभी की सोच एक जैसी लेकिन नहीं ऐसे होती। लोग इसी समुदाय से क्यों होते हैं? आप जिस समुदाय से हैं, इसी समुदाय से, हर समुदाय से होते हैं। नहीं, मुझे बताइए सनातन धर्म में किसी भाई ने अपने चाचा की लड़की के साथ या किसी व्यक्ति ने अपनी पहली पत्नी की लड़की के साथ शादी की है? हम ये पाप शादी की बात मानते है हैं, हम इस और बात कुछ को बात पाप नहीं है क्या? मानते हैं। मेरा आपसे निवेदन ये है, आप अच्छी बातों को प्रचारित करिए। आप युवा हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज में बड़ी क्रांति ला सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना किसी चीज को पढ़े, बिना किसी चीज को सोचे कुछ भी प्रोवाइड कर देंगी। माइक मिल जाना, आप समझिए आपका वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंचा है। उस वीडियो के माध्यम से अगर एक व्यक्ति के दिमाग में भी जहर जैसे घुसता है सर बहुत तो आएंगे ये विरोध पाप कर करने दिया वाले, आपने। ठीक है ना। जब पहला कदम रखते हैं ना बाहर, तो भी विरोध होना शुरू हो जाता है। बात विरोध की नहीं, आप इसको विरोध की श्रेणी में मत ले जाइए। मैं आपके ज्ञान को दुरुस्त करने की बात कर रहा हूँ कि खुद सावित्रीबाई फुले बाल विवाह में शादी हुई है जिनकी, वो खुद पीड़ित थी। पहले अपनी पीड़ा को उन्होंने महिला विकास के रूप में बाहर निकाला, खुद पीड़ित थी, खुद उनकी समाज में 9 साल की बच्ची की शादी हो गई तो अपनी समाज को सुधारने में लग गई वो। उस बात को आप ब्राह्मणों से जोड़ रहे हो, बनियों से जोड़ रहे हो, सनातन धर्म के अंदर जोड़कर जहर फैलाने का प्रयास कर रहे हो। आज आपके सामने जब वीडियो घूम रहा था, सामने 10-10, 12-12, 15-15 साल के बच्चे बैठे थे, उन बच्चों के दिल और दिमाग में आप क्या घुसाना चाहती है? ऐसा क्या बोला था मैंने? जो क्या आपने ये कहा कि करवा चौथ मत बनाइए, आप मंदिर आपने एक बात और कही, एक ही बात सुनिए बहन, आपने एक बात और कही, हाँ। कि मैं माँ सरस्वती को नहीं मानती, मैंने माँ सरस्वती को नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा। चलिए आपने देखा है क्या? अब आप और आपने देखा है क्या? सुनिए, अब आप और हम बहन भाई है, ठीक है, मैं आपका भाई हूँ, हाँ। बोलिए, मैं आपका भाई, आप मेरी बहन है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, आपके पिताजी का नाम क्या है? प्रेमाराम। किसने बताया आपको? किसी ने बताया? मेरे पापा ने बताया। और नहीं, पिताजी का नाम प्रेमाराम है, ये आपको किसने कहा?
बहुत व्यवस्थित और स्वस्थ कौन बताएगा? स्वस्थ सवाल पूछ रहा हूँ। हम बहन भाई हैं इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए इस बात का। आपकी मम्मी ने बताया ना हाँ। कि बेटा ये कमलेश, ये प्रेमाराम जी जो है ये तुम्हारे पापा है। आपने भरोसा कर लिया मम्मी पे? हाँ कर लिया, क्योंकि ऐसा पापा कैसे मेरे कर साथ लिया? रहते आपने हैं तो मुझे प्रमाण पता क्यों नहीं है। मांगे? प्रमाण किस चीज का मांगू? जो आप सरस्वती से मांग रहे हो। मैंने कब मांगा? मैंने कह कहा रहे हो ना मैंने मैंने नहीं देखा देखा, ठीक मतलब है ना, नहीं है। मैं नहीं मानती। सुनिए, आपने देखा नहीं मतलब नहीं है, तो नहीं, मेरी आपके को बात पिताजी का सुनो। नाम प्रेमाराम जी है, इस शिक्षा के बात लिए का अपनी संघर्ष मम्मी किसने के किया था? कहने से कैसे भरोसा कर लिया? मैं बताता नहीं, हूँ मेरे को बहन, ये बात बताओ, सुनो शिक्षा के बहन लिए बहन, संघर्ष लेट मी किसने किया कंप्लीट था? फर्स्ट, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपने इसलिए बात मान ली क्योंकि आप अपनी माँ के ऊपर पूरा भरोसा करती हैं, आपकी अपनी माँ के प्रति श्रद्धा है, विश्वास माँ है बाप पर और कौन भरोसा नहीं आस्था है। करता? आपकी आस्था है कि माँ जो कहेगी वो सच कहेगी। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं? तो जब शिव, पार्वती, सीता, कौशल्या या सरस्वती या लक्ष्मी, मैं इतने देवी देवता को नहीं जानती सुनिए ना, सुनिए, मैंने उनके बारे में पढ़ा है, ठीक है इसके ना? प्रति हमारी श्रद्धा है, आस्था है। और जब हमारे शास्त्र में बताते हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, तो हमें मानना पड़ेगा। हम सवाल उसी तरह से नहीं उठा ठीक है, सकती आप जिस तरह से आप अपनी माँ को नहीं कह सकती कि प्रेमाराम जी मेरे पिताजी, इस बात का सबूत दो। मानिए, मुझे कोई ऐतराजी नहीं, ठीक है ना? नहीं, ऐसा ऐसा आपका दूसरा भाई या दूसरी बहन आपको कह सकती है कि आप प्रेमाराम जी को पिताजी मानिए, मैं नहीं मानती। ऐसे कैसे कह सकते? प्रैक्टिकल सोचिए, ऐसे कैसे कह सकते हैं? बस यही शब्द सुनना था मेरे से। जब आपने मां सरस्वती पे सवाल उठाया ना, तब मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसा कैसे कह सकती हैं आप अभी अबोध है, उम्र में भी 20-22 साल की हैं। अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ लोगों ये तो मुझे भी पता है। को स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ना है, बाबा साहब को भी पढ़ना है, सावित्री बाई को भी पढ़ना है, अहिल्या बाई को भी पढ़ना है, बहुत सारी महिलाओं को जिन्होंने सशक्तिकरण, सरोजनी नायडू हो या कोई भी ऐसी व्यक्तित्व है जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया, उनको पढ़ना है। अभी अपने विचारों को लोगों के बीच में सर, मेरा मतलब ये नहीं है कहने का कि सिर्फ आप, मैं ये मंदिरों का मैंने कब बोला था? मैंने यही बोला था कि मंदिरों की तरफ ना जाकर शिक्षा की तरफ बहन, जाओ। आपने ये कहा मंदिर मत जाइए, मिलता है, कोई मंदिरों में कुछ नहीं मिलता। आपने ये कहा मंदिर मत जाइए, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ मंदिर नहीं जाना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूँ मंदिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपने मस्जिद नहीं मेरी बात मंदिर, लेकिन पाखंडवाद नहीं, पाखंडवाद केवल मंदिर में है। पाखंडवाद, एक बात बताइए, एक बंद कमरे में जहाँ कुछ नहीं है वहाँ मुंह के आगे माइक लगाने से, ऊ करने से वो पाखंडवाद नहीं है? प्रकट होता है क्या वहां पर? कोई देवता प्रकट होता है? कोई आता है? कौन से पाखंडवाद की बात कर रहे हो? हिंदू धर्म के अंदर अगर मंदिर के सामने एक मूर्ति है जिसको दिन में 5 बार भोजन कराया जाता है, सुलाया जाता है, सांकेतिक रूप से उसकी आरती होती है, पूजा होती है, कथा होती है, मस्जिद में क्या होता है मुझे बताइए? सुबह सुबह 5:30 बजे आपकी नींद को तोड़ दिया। मैं कोई मस्जिद को नहीं मानती, तो आपने मस्जिद का जिक्र क्यों नहीं किया अपनी भाषा में? मैं क्या बोल रही हूँ आपको? आपने मेरे को अपनी टाइम नहीं था, ठीक है ना? ना बेटा दिया। मेरी बात सुनो बहन, आप मुझे ये बताओ, आपने मस्जिद और गिरजाघर का और मतलब इन सारी हम जरूर जिक्र करते हैं सर, मेरा तो हम जरूर जिक्र करते हैं, लेकिन नहीं, आपने कल की स्पीच में क्यों नहीं किया और केवल मंदिर का किया? इसका बात से मैं क्या समझू कि आप केवल हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रही है? अच्छा, हिंदू धर्म को तोड़ने? बिल्कुल, अगर आप केवल मंदिर में जाने का मना करती हैं, मस्जिद और गिरजा अगर आपको प्यारे लगते हैं, तो आप हिंदू धर्म को तोड़ने मंदिर में जाने का सिर्फ इतना, मैंने कोई वो पर वहाँ पर ताला तो नहीं लगा दिया था कि आप मंदिर में ही मत जाओ। आपने अगर आप अभी आपकी बात पे आता हूँ, गौतम बुद्ध का जिक्र किया था जिनके 5 शिष्य थे, 5 शिष्य से गौतम बुद्ध ने आज बहुत धर्म खड़ा कर दिया, और आपके सामने तो 100 बच्चे बैठे थे। आपने 100 बच्चों के जहन में डाल दिया कि बेटा मस्जिद में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर में मत जाना। मस्जिद का मैंने कब बोला? आपने नहीं जाने का बोला, मतलब आप इससे पकड़ रहे। मैंने सिर्फ स्कूल का बोला था ना, मैंने आपने मंदिर में नहीं जाने का जिक्र किया है। आपने कहा मंदिर में नहीं जाना है, आप स्कूलों में भेजिए, शिक्षा दिलाइए, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि भाई मस्जिद में भी नहीं जाना है। अगर आप हिंदू धर्म और मंदिर को नहीं मानती हैं, तो आपको मस्जिद को भी हम नहीं मानने देंगे।
और अगर आप मस्जिद को मानती है धर्म को नहीं मानती है, नहीं, अगर आप मस्जिदों को मानती है और मंदिर को नहीं मानती है, इसका मतलब आप हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब आपके पश्चिमी ताकतें लगी हुई है जो आपको फंडिंग करती है हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए। ऐसा जहर कोई नहीं घोलने देगा, आपका कैरियर शुरू होने के पहले बर्बाद हो जाएगा। ना हम जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ये आपने कल आपने जहर घोल दिया, कल आपने सैकड़ों लोगों के दिल और दिमाग को जहर घोल दिया। मेरी बात सुनो, आपकी ये सोच है, ठीक है ना, ये आपकी सोच है। अरे मेरी सोच क्या, मैं आपको कह रहा हूँ आप मंदिर में जाने का मना कर रहे हैं, करिए, लेकिन मस्जिद का भी तो मना करिए। अगर मंदिर में आपको पानी नजर आता है, मस्जिद का क्या है, कौन सा चमत्कार हो गया मुझे बताइए आप कि भैया मैं गई थी मस्जिद में और मेरा ऐसा चमत्कार हो गया। सर मैंने कब बोला मैं मस्जिद की थी? नहीं तो फिर आप मस्जिद को कैसे मानती है? मस्जिद जाने के लिए मना क्यों नहीं? सर मैं किसी को नहीं मानती। ये बात आपको सार्वजनिक कहनी चाहिए थी, आपने ठीक है सर, अभी मेरे टाइम नहीं है, मैं रुक कर कॉल करती हूँ, ठीक है? हेलो, रुक कर कॉल करती हूँ। आप इस तरह भागेंगी, अगर मुद्दे से आप भागेंगी तो ये आपके लिए बड़ी असफलता है। आप जवाबों से भाग रही हैं। हम भाग नहीं रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात, मेरा नंबर आपके पास आ गया बहन, मैं आपका भाई हूँ। मेरा नाम सारस्वत है, सारस्वत ब्राह्मण हूँ मैं, ठीक है ना। और मेरी कोई भी बात पहले आपको जाति बताई नहीं मैंने, इसीलिए कि आपके दिल और दिमाग में ऐसी कुंठा ग्रसित नहीं हो जाए कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की बात करेगा। मैं ब्राह्मण अपने रूप में नहीं देखता हूँ, मैं ब्राह्मण को कर्म के आधार पर देखता हूँ। आपके बीच में उठने बैठने वाले लोग मेरे साथ उठते बैठते हैं, वो ब्राह्मण के सारे कर्म निभाते हैं। और मेरी ही जाति के अंदर ऐसे लोग हैं जो सारे सुगले काम करते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। मैं ब्राह्मण को कर्मों के आधार पे देखता हूँ। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आपसे मेरे से कम 15 साल छोटी है, मेरी बहन है। आपको और मौके मिलेंगे कल परसों तरसों आने वाले समय में। आप विशेष ध्यान रखिए कि ऐसा कोई कृत्य आप ना करें सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचे। सर एक आप बात बताइए, आप ब्राह्मण है, ठीक है, हर ब्राह्मण तो एक जैसा नहीं होता ना। मैं खुद कह रहा हूँ। हाँ तो फिर, लेकिन हर ब्राह्मण अपनी चचेरी बहन के साथ भी शादी नहीं करता है। हर ब्राह्मण अपनी चचेरी बहन के साथ शादी नहीं करता है। हर ब्राह्मण अपनी, कितना खूबसूरत धर्म है सनातन धर्म। कमलेश आप पागल की बात कर रही है क्या? किस धर्म को तोड़ने की बात कर रही है? जो सनातन धर्म को नहीं तोड़ रही है, सनातन धर्म 7000 साल से जो गुरु परंपरा को मान रहा है, मठ परंपरा को मान रहा है, उस सनातन धर्म पे आप सवाल उठा रही है इन लाउड स्पीकरों वालों के चक्कर में, जो अपनी चचेरी बहन को नहीं छोड़ते। पता नहीं कब लड़की का जो भाई है वो उसका शोहर बन जाए। कमाल करती हैं आप। आप पढ़िए ना, सनातन धर्म को पढ़िए। सनातन धर्म को तो आप सावित्रीबाई फुले को भी नहीं मानती, तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को भी नहीं मानती, आप उनका भी अपमान कर रही है। जब आप कहेंगी कि मैं मंदिर को नहीं मानती, मैं सरस्वती को नहीं मानती, तब आप सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रही है। क्योंकि आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, सावित्रीबाई फुले सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करती थी, तुलसी की पूजा करती थी, माँ सरस्वती की पूजा करती थी, क्योंकि वो इस सृष्टि की पहली शिक्षिका है, महिला शिक्षिका है। आप इस बात को मानती है ना कि इस हिंदुस्तान की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। हाँ सर। तो वो सावित्रीबाई फुले माँ सरस्वती की अनुयायी थी। आप अपना ज्ञान जो है उसको दुरुस्त करिए। उस सरस्वती का अपमान करके आप सीधे सीधे सावित्रीबाई फुले का अपमान कर रही है बहन। मैं ये बात बताने के लिए आपको फोन किया मैंने। ठीक है सर, थैंक यू। हुआ आपको इस बात का? क्या सर? इस बात का आपको एहसास हुआ कि ये गलती हुई है? हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। आप सावित्रीबाई बाद में बात करूँ, ठीक है सर? जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।